वहीं आलमी खेलों में शामिल हुए यूपी के मेडल विनर्स को यूपी हुकूमत सरकारी नौकरी देने जा रही है। इसे लेकर जी मीडिया की टीम ने यूपी के वजीर खेल से खास बातचीत की। नाथ ने आज मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। उस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है, हमारे साथ खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उनसे बात करेंगे। सर, खेलों को लेकर तमाम प्रस्ताव आज पास हुए हैं, क्या कुछ विशेष है उसमें? खेल को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे विजेता प्राप्त हैं और पैरालंपिक्स 2 गेमों में, उन सबको सरकारी विभागों में नौकरियां देने की मंजूरी आज कैबिनेट से हुई है। उसमें 9 विभागों के 24 पद हैं। जो लोक सेवा आयोग के पद हैं उनको लोक सेवा आयोग के जो 1954 की नियमावली है उससे पद से बाहर किया गया है और सीधी भर्ती के माध्यम से उन लोगों को नौकरियां दी जाएगी। तो एक कहा जाए एक तरह से कि उत्तर प्रदेश में के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। मुंबई में सर भाजपा का कार्यालय बनने जा रहा है, वहां पर ऑफिस बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, कितना फायदा मिलेगा जो यूपी के लोग मुंबई में? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हर क्षेत्र में आज कामगारों के बीच, खिलाड़ियों के बीच, मजदूरों के बीच उनके जीवन को कैसे बदला जा सके और गरीब आदमी के जीवन में कैसे बदलाव हो सके, इस तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, गिरीश चंद्र यादव खेल मंत्री हमारे साथ हैं और उन्होंने कैबिनेट बैठक में वो मौजूद रहे और खास तौर पे जो खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका जो भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको अब सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। इस प्रस्ताव पर मुहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। कैमरा अमर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी के एक कारागार होमगार्ड मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति से जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने महकमे में होने वाले अहम तब्दीलियों और को लेकर तफसील से जानकारी दी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद के साथ बैठक की है। हमारे साथ कारागार और होमगार्ड मिनिस्टर हैं। बात करेंगे सर आपसे, जानेंगे कि आज तो बैठक हुई है सबसे पहली बात, लेकिन कारागार की अगर हम बात करें तो जो छवि है वो बहुत अच्छी अभी तक हम लोगों के सामने नहीं रहती थी। अभी कारागार में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे उनको और सुदृढ़ करने जा रहे हैं आप? देखिए, पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। ये बात सही है कि छवि आम जन में ठीक नहीं थी, लेकिन पिछले कार्यकाल में बहुत बदलाव हुए हैं और इस में भी हम बदलाव और धीरे धीरे करने जा रहे हैं। जैसे पदभार लेने के बाद में सोचा कि कुछ अच्छा हो, शुरुआत में कुछ अच्छा हो, तो दिमाग में आया कि क्या होना चाहिए। सभी उत्तर प्रदेश की जेलों से एक सूची मंगवाई कि अर्थ के अभाव में कितने कैदी हैं जो जेल में बंद हैं। तो न्यायपालिका ने उनको अर्थदंड दिया है। ऐसे 36 लोग मिले, समाज सेवी के माध्यम से उनकी व्यवस्था करा करके सबसे पहला काम मेरा 136 कैदियों को जो अर्थ के अभाव में बंद थे उनको मुक्त कराया और वो घर पहुँचे। आत्मसंतुष्टि हुई कि बहुत बड़ा काम था। एक विशेष आदेश जो आपने दिया था कि गायत्री मंत्र बजना चाहिए, जिस पर कंट्रोवर्सी भी बाद में हुई, उसका असर अब कुछ देखने को मिल रहा है आपको? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है कि मैंने जब गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण के लिए निर्देश दिया था, उसके पीछे मन में यह था कि जो लोग अचानक घटित घटना में अंदर चले जाते हैं, कि जेल में चले जाते हैं, उनकी मनोदशा वो बदलना चाहते हैं, तो मनोदशा उनकी बदले। कि पहले कैदियों की बैरक जब खोलते थे हम, तो अपना प्रशासन के लोग हमें लगाने पड़ते थे, जेल पुलिस के लोग लगाने पड़ते थे इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अब हम बैरक खोलते हैं तो कैदी अपने आप स्वयं आकर के लाइन में लग जाते हैं। अनुशासन उनके अंदर बहुत आया है, सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। तो जेल मंत्री और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी ने हमसे बात की और जो कारागार में जो अपनी सजा काट रहे हैं कैदी, उनके लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। उनकी भी जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आएगी। इसी के साथ ही जो होमगार्ड कर्मी हैं उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं अब उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। कैमरा विशाल के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।